निद्राजीत बनने के लिए दीदी जी कुछ ये टिप्स। क्या बोला? निद्रा ओह, ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो घबरा मत जाना। ऐसे हो सकता है कि दुनिया में बहुत लोग हैं वो कभी सोते नहीं हैं। ये कलयुग में, सतयुग में तो हम कभी नहीं सोएंगे, वो तो बाबा ने बोला है। मगर कलयुग में बहुत है लोग वो कभी नहीं सोते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि हमको भी नींद की ज़रूरत नहीं है। बाप दादा बोलते हैं ना, निंद्रा जीत बनो। तो हमको निंद्रा जीत कैसे बन सकते हैं? बहुत इजी है, कर सकते। एक दिन में नहीं होगा, एक मास में नहीं होगा, मगर एक साल में आप निंद्रा जीत हो सकते हैं। निंद्रा जीत मीन्स 3 घंटा, 3 घंटा सोना है। तो धीरे धीरे करना है। सबसे पहले कि सारी दुनिया में साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, सीवियर एडिक्शन। जो नींद नहीं आई तो शांति गुम। बहुत विचार आते हैं कि वो नींद नहीं, अभी कल क्या होगा, मैं नहीं कर सकूँगी, कल अमृत वेला 3:30, अभी तो 2 बजे है, नींद नहीं, अभी 3:30 अमृत वेले में उठना है। तो बहुत परेशानी होती है सोच के ही कि मैं सोई नहीं हूँ। ये सोचने से कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, क्योंकि दुनिया के लोग बोलते हैं कि 8 घंटा सोना है, कोई बोलते हैं 7 घंटा सोना है। एक्चुअली 8 घंटा सब सोते हैं, मगर बहुत बहुत डीप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है नींद बारे में। डॉक्टर्स को जो मशीनरी, हेवी मशीनरी यूज़ करते हैं ना, कि क्रेन यूज़ करने में एकदम कंसंट्रेशन चाहिए, पायलट कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये सभी को एक्सपेरिमेंट में बुलाया, पैसे देके, बहुत पैसे। अमेरिका में हुआ एक्सपेरिमेंट, और बोला 10 दिन बिल्कुल सोना नहीं है, सोना ही नहीं 10 दिन, और 10 दिन नौकरी भी करनी है। जो भी डॉक्टर से उसकी डॉक्टर की नौकरी करती है, जो इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, कि उसको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट, मिलिट्री के लोग, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कंसंट्रेशन चाहिए, उस सभी को एनरोल किया। और जॉब भी करना है, और सभी का एक गाइड। और क्योंकि रात को तो वहीं 7 बजे वहाँ पहुँच जाना है, 7 बजे निकलना है इंस्टीट्यूशन से जहाँ रिसर्च होती है, और 7 बजे के पास एक बहन और भाई आपके साथ 7 बजे तक रहेंगे शाम को, देखने के लिए कि आप सो तो नहीं गए ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये था सोना नहीं है। तो हेवी मशीनरी ऑपरेट करने वाला को पहले समझाया कि नींद की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर किया कि हम सोचते हैं कि नींद होएगा तो हम नहीं कर सकेंगे, नहीं सोया तो नहीं कर सकते, मगर आप बिना सोया कर सकते हो। दुनिया को हमको प्रूव करना है कि आप कर सकते हो। बहुत उमंग उत्साह दिलाए कि आप कर सकते हो, इतने लोग ने नहीं नींद किया है, आपको भी ज़रूरत नहीं। तो पीछे ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर था कि 10 दिन ही करना है, कर लेंगे। परीक्षा तो 10 दिन की है कि सोना नहीं है। और रात को बहुत उमंग उत्साह, गेम्स खेलते, पार्टी करते, बहुत बिजी रखते, म्यूज़िक, ये स्टोरीज़, कार्टून शो, ये सभी रात को इतना बिजी रखते कि नींद ही ना आवे। और सुबह 7 बजे नौकरी पर, और ऑब्जर्व किया, और नॉर्मल कंट्रोल के डॉक्टर्स जो 8 घंटा सोए,
मशीनरी ऑपरेट वाले 7 से 8 घंटा सोने वाले, जो सब बहुत सोते हैं और बहुत ही बारीक काम करते हैं, वो सभी को कंट्रोल ग्रुप में कि आप जितना सोना है इतना सो, आपको ही वही सुबह 7 बजे नौकरी पर जाके वही काम करना है। तो 10 दिन के बाद जो रिजल्ट निकला कि जो नहीं सोए थे और जो सोए थे, तो जो नहीं सोए थे उन्हें जल्दी किया और एक्यूरेट किया, जल्दी फास्ट और एक्यूरेट, और जो बहुत सोए उसने किया मगर बहुत टाइम लगा और थोड़ा करेक्शन करना पड़ा। तो ये बहुत अच्छी रीते प्रूव किया है दुनिया में कि नींद की ज़रूरत नहीं है। तो नींद में पीछे दूसरे 10 दिन बोला आप सो, मगर 2 घंटा के बाद आपको उठा देंगे। और जब सोते थे तो ईजी मशीन रखा है मगज की एक्टिविटी देखने के लिए कि 2 घंटा सोते हैं और 2 घंटे के बाद उठ जाना है। तो क्या होता है, मन की तो उसको बात नहीं है मगर तो मगज की एक्टिविटीज़। तो ये सभी डॉक्टर्स जानते हैं, बिकॉज ये तो ऐसा नहीं है कि सभी जो डॉक्टर्स है उसको पता है कि हमको जब हम सोते हैं तो 90 मिनट्स पहली 45 मिनट्स और 90 मिनट्स, किसी को 45 मिनट्स और 90 मिनट्स में सब आत्मा डिटैच हो जाती है शरीर से, और 45 मिनट और 90 मिनट्स तक ये तो कोई भी डॉक्टर प्रूव कर सकता है ईईजी मशीन से कि एकदम शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है और आत्मा को भी बिल्कुल आराम। कैसे कि जो ब्रेन की एक्टिविटी देखा तो बहुत पीसफुल, रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग होता है ना कि 1 मिनट में हम 16-17, तो बहुत धीमा ब्रीदिंग, स्लो डाउन, हार्ट बीट स्लो डाउन और समतोलन, पसीना, स्किन एकदम कूल शीतल, मसल्स की टाइट है कि लूज है मसल्स, बहुत रिलैक्स्ड, सारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, सब लंग्स, हार्ट, ब्रेन आराम, उसके वेव्स दिखते हैं। और पीछे 90 मिनट्स के बाद 45 to 90 मिनट्स के बाद हम जास्ती सोते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, सांस बहुत, हार्ट बीट बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो ब्रेन की एक्टिविटी है ना रेस्टलेस। क्यों कि आत्मा ने आराम कर लिया, शरीर ने भी कर लिया, પછી आत्मा क्या करेंगे, अभी तो जग गई ना, जग नहीं गई, आँख तो बंद है, सोई है, मगर आत्मा फ्रेश हो गई है, शरीर भी फ्रेश हो गए, अभी क्या करे। तो आत्मा भटकने लगती है, वहाँ जाती है, यहाँ जाती है, सपन की दुनिया शुरू होती है। वो सपन की दुनिया 8 घंटा चलती है, 9 घंटा चलती है, जितना सो। तो क्या है, हम तो ब्राह्मण हैं, उसने तो प्रूव किया कि बहुत लोग नींद में मर जाते हैं, क्योंकि जिसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम वो बढ़ जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम है खतरनाक, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम तकलीफ होता है। मगर हम तो ब्राह्मण हैं, हमको तो मालूम है कि जब हम सोते हैं तो आत्मा भटकती है, 90 मिनट्स के बाद भटकती है, माना शरीर तो सोता है, तो आत्मा क्या करती है, आत्मा तो शांत स्वरूप नहीं रहती है, हम सोते हैं तब आत्मा में तो बहुत विचार आते हैं, सपना आते हैं, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, मीन्स के आत्मा का मन
आत्मा की बुद्धि, आत्मा का संस्कार स्वभाव कंट्रोल में नहीं है, आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। जो मैं जागती हूँ तो न्यूज़ आया कि कुछ हुआ है, तो मैं न्यूज़ सुन के निर्णय कर सकती हूँ ना कि अभी मुझे क्या करना है, मेरा मन को क्या सोचना है, बुद्धि को अभी यूज़ करके क्या करना है, क्या फीलिंग्स करना है, शांत रहना है, शांत नहीं रहना है, मेरे हाथ में है। भले पूरा हाथ में नहीं है मन बुद्धि संस्कार, पर मुझे मालूम तो है ना क्या हो रहा है। मेरे कॉन्शियस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ। मगर मैं स्लीप होती हूँ तो मैं सब अनकॉन्शियस हो जाती हूँ। तो आत्मा मेरे काबू, मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार मेरे काबू में नहीं है जरा भी, तो भटकते हैं, यहाँ भटकते, ये पुरानी पुरानी दुनिया में जाते हैं। बाबा ने बोला था लास्ट वीक साकार मूली में, बाबा ने बोला था कि हम सपना की दुनिया में चले जाते हैं। सपना की दुनिया, क्यों? सपने की दुनिया मीन्स पास्ट की दुनिया, भविष्य की दुनिया नहीं। बाबा ने क्यों बोला कि सपना की दुनिया मीन्स जो पास्ट में हुआ, तो पास्ट में क्या हुआ अभी? ये तो नरक है ना, आयन एज है। तो कोई अच्छा हुआ है आयन एज में? पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो सभी ब्राह्मीण आत्मा है कि ना ब्राह्मीण आत्मा है, वो सभी को पास की दुनिया में चले जाते हैं, सपन की दुनिया में। और डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि 90 मिनट्स और 45 मिनट्स के बाद आराम बहुत मिल गया, पीछे अब भटकने लगेंगे। कहाँ? पास्ट में। कोई टेलीविज़न में भयानक देखा, भयानक मूवी देखी, भयानक बात सुनी, तो ये सपने में आ सकता है। हम जब अनकॉन्शियस होते हैं, मीन्स आत्मा के कंट्रोल में नहीं है मन बुद्धि, तो ये बात हो सकती है। किसी को भयानक सपन आता है, किसी को अच्छे सपने आते हैं, किसी को ये सपने आते हैं। मगर बाप दादा ने बोला कि सपना की दुनिया माना पास्ट की दुनिया। हम कभी बोलते हैं कि ये सपना ऐसे होगा, हम डर जाते हैं ना कि सपन में सांप देखा और सपन में ये देखा, भयानक सीन देखा, भयानक बातें देखी, तो हमको डर लगता है ना कि कुछ होगा, क्योंकि सपन में आया तो कुछ होने वाला है। मगर बाप दादा ने को हमको निश्चिंत कर दिया कि सपन की दुनिया तो पास्ट की दुनिया है, फ्यूचर की दुनिया नहीं है। ऐसे आएगा दिन कि हम सपन में भी सतयुग में चले जाएंगे, क्योंकि हम योग करते हैं ना, तो शांति की दुनिया में। जो बहुत दादी सो जब योग करती है तो योग में भी सेवा हो सकती है। बाबा ने बोला है मुरली में कि हम नींद में भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम योगी है, हमारे मन बुद्धि संस्कार पर काबू है, हमने कर्म इंद्रिया पर जीत पाई है। भले पूरी नहीं पाई है, मगर पाई तो है ना थोड़ी, तो इसलिए तो हम नियम करते हैं। तो ये नींद की बात बहुत अगत्य की है कि हम समझे क्यों। एक्सपेरिमेंट तो किए हैं कि बिल्कुल नींद की ज़रूरत नहीं है। तो जो साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, 20 साल उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी लाइफ ही नींद की रिसर्च का है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसने पब्लिश किया उसकी रिसर्च का रिज़ल्ट। तो उसमें उसने बोला कि मुझे 7-8 घंटा सोना पड़ता है। वो साइंटिस्ट कोई बहुत नींद नहीं जीता हो, वो तो रिसर्च कर रहा है। मगर उसके रिसर्च ने उसने बोला कि मैंने जो रिसर्च किया इसकी रिज़ल्ट ये है कि मनुष्य को बिल्कुल सोने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे 20 साल रिसर्च किया, अभी मेरा एम है कि निंद्रा जीत बनना। तो उसने जब बुक पब्लिश की कि दुनिया में बहुत लोग हैं अभी भी वो ज़रा भी सोते नहीं हैं, तो
उसको सभी को बुलाया देखने के लिए कि सच बोल रहे हैं। सभी बोलते मैं बहुत कम नींद करती हूँ, मगर बहुत कम लोग हैं दुनिया में कि वो जो कम नींद, तो उसने किया, देखा, मशीन से देखा, तो बोलता है नहीं, बहुत कम थे कि वो नहीं सोते, और बहुत लोग हैं वो बिल्कुल नहीं सोते रात को, सारी रात जागते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो हम हिस्ट्री को देखें तो क्या है रिसर्च में, मैंने भी रिसर्च किया है कि सतयुग में बाबा ने बोला है, बाप दादा ने बोला है कि हम सोएंगे नहीं, बिल्कुल सोने की बात ही नहीं होगी। सतयुग में हम सोएंगे नहीं, आराम करेंगे, मीन्स आँख खुली होगी, विचार करेंगे, मगर ऐसे हम सो जाते हैं ना, कभी नहीं। सतयुग में नहीं, त्रेता युग में हम निंद्राजित होंगे, बिल्कुल निंद्राजित 100%। कॉपर एज में हम 2 ही घंटा सोएंगे। ये कौन बोलता है? साइंटिस्ट। रिसर्च में रिकॉर्ड है कि मनुष्य 2 घंटा सोएंगे। तो क्या करेंगे? 2 घंटा सोएंगे तो 22 घंटा क्या करेंगे? महफिल, बाज़ार रात को खुली, स्कूल में रात को जाना है, टाइम है कि इतने से इतने बजे सोना है, 2 घंटा सोना है, पीछे स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, रिसर्च करना है, बिजनेस वाला दुकान खोल के बैठ जाते हैं, और जो बेचने वाले दुकान खोल के बैठ जाते हैं, खरीदने वाले खरीद करने जाते हैं। हम जैसे करते हैं ना, तो हम अभी 8 घंटा करते, 10 घंटा करते, मे भी 12 घंटा करते, वो 22 घंटा। तो बिज़ी रहते हैं हम, ऐसे नहीं। कोई फैक्ट्री वाले बनाते हैं सारी चीज़ें, तो ये सभी रात को बनती है। फैक्ट्री खुली है रात को, दिन में भी खुली है। यहाँ तो सब कुछ बंद हो जाता है रात को, सभी को नींद आती है। मगर द्वापुर युग में हम 2 ही घंटे सोते थे, मगर बिजी रहते थे, बहुत काम होता था, आलस नहीं थी। और जब हम आयन एज में आए, कली युग में आए, तो कली युग के 200 साल के बाद, मीन्स कली युग के शुरुआत के बाद 200-300 साल के बाद पहली बात शब्द निकला, नींद। नींद का नाम निशान नहीं था, नींद नाम ही नहीं था। नींद किसने किया? डॉक्टर्स ने। क्यों? पैसा कमाने के लिए इतना घंटा नींद। कोई भी हिस्ट्री में, कोई भी बात में रिकॉर्ड ही नहीं है नींद का। नींद का नाम भी आपको नहीं मिलेंगे, सोने की बात ही नहीं। आयन एज में सोना, नींद नींद नींद, और नींद पर बहुत एक्सपेरिमेंट होने लगे, सब डॉक्टर्स बोलने लगे इतने घंटे सोना है, इतने घंटे सोना है। और जो नींद नहीं सोते उसको बड़ी बीमारी हो गई है। जो मैं जाऊंगी और बोली कि मैं 2 घंटा ही सोती हूँ, मैं नींद ही नहीं आती हूँ, तो क्या बोलते हैं? आपको इंसोम्निया है, बीमारी है आपको। तुरंत लेबल लगा देंगे और दवा दे देंगे। आप जाओ डॉक्टर के पास, बोलो कि मुझे नींद नहीं आती, मैं 2 घंटा ही नहीं सो सकती हूँ, तो डॉक्टर क्या करेंगे? नो, कमज़ोर हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएंगी, बीमारी हो जाएंगी, हार्ट कमज़ोर होएगा, ये होगा, मन की बीमारी होंगी, दिल की बीमारी होंगी, इसलिए सोना ही है। ऐसा ही कहेंगे डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्लीपिंग पिल देंगे, जो आप जागेंगे तो स्लीपिंग पिल दे देंगे। और यहाँ भी सबसे जास्ती स्लीपिंग मेडिसिन कहाँ बनती है? इंडिया में, सारी दुनिया में जाती है। सब भी कितने लोग हैं, एडिक्शन है स्लीपिंग का, स्लीपिंग पिल का, और लाइफ बर्बाद। क्योंकि हम बहुत 1000 साल से हम सोने लगे हैं, बहुत सोए बहुत सोए बहुत सोए बहुत सोए। अभी हमको एडिक्शन हो गया है सोने का। और
सोने की इतनी आदत हो गई है, मगर हम निंद्राजीत हो सकते हैं क्योंकि बाबा ने बोला है कि आपको निंद्राजीत बनना है। तो बाबा बोलेंगा तो मदद भी करेंगे ना कि आपको निंद्राजीत बनना है, तो बाबा निंद्राजीत बनाएंगे क्योंकि हमको सतयुग में जाना है। सो जितना मैं योग शाम को करती, तो मैं 1 घंटा योग करूँ शाम को, तो बिल्कुल 1 सेकंड भी मुझे नींद नहीं आती, 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि योग 1 घंटा का योग 4 घंटा 5 घंटा के नींद बराबर है। मगर योग में अवेक होना है, स्लीपी योगा नहीं, नींद वाला योग नहीं। मगर जो आप अच्छी तरह से योग करो, कोई अच्छा म्यूज़िक है, ग्रुप योगा है, तो आप एक घंटा योग करेंगे ना, तो आप निंद्राजीत बन सकते हो। वो ही निंद्राजीत बनना है तो योगा पावर चाहिए। तो आप योग करेंगे, अमृत वेला करो, ओके। पीछे ट्रैफिक कंट्रोल हो तो हम करते, मगर शाम का योग करो ना, आधा घंटा को मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप निंद्राजीत बन सकेंगे। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो भी पीना है, जो भी खाना है, जो भी आपको अवेक करे, मीन्स नींद उड़ा दे, वो करो। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बाबा ने मना नहीं किया है, बाबा ने 4 दफ़ा छुट्टी दी है चाय कॉफ़ी पीने की। तो शाम को चाय कॉफ़ी पी के योग में बैठ जाओ। आप 1 घंटा योग करेंगे, देखना रात को नींद उठ जाएंगे, तो घबरा मत जाना कि आज तो 2 घंटा कल प्रोग्राम है, कल ब्रह्मा भोजन है, ये करना है, ये करना है, थकावट होंगी। थकावट जास्ती नींद से होती है। मैंने बोला ने क्यों, आत्मा भटकती है, पास्ट में जाती है, तो पास्ट में तो कोई सुंदर देखने का है ही नहीं। वो तो मैं सोच रही थी कि आत्मा को क्या ऐसे सपन आते, तो मैं सोच रही थी कि कोई साइंटिस्ट ने ऐसे नहीं बोला कि हम नींद में कहाँ जाते हैं, फ्यूचर में तो जाते नहीं। बाबा ने जवाब दे दिया मुझे कि सपन है पास्ट की दुनिया, पास्ट तो कुछ अच्छा होगा पास्ट की दुनिया में। बाबा क्या करते हैं, बीती सो बीती, सोचो ही नहीं बीती की बात, जो सोचेंगे तो परेशान होंगे। तो सपन में तो पहुंच जाते क्योंकि कंट्रोल ही नहीं, हम अनकॉन्शियस है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, मन भाग जाता, बुद्धि को क्या करना है वो करे, संस्कार स्वभाव का जो अनुभव है। तो पास में जाएंगे तो क्या सारा अनुभव होगा, तो उठेंगे तो क्या होगा, आराम मिलेगा कि परेशान। और सब सपन हमको याद नहीं आते हैं, कोई सपन तो चलते ही है मगर हमको याद नहीं आते सपन। सपन हम भूल जाते, मगर कोई कोई सपन याद आते हैं, कोई अच्छे होते हैं, अच्छे अनुभव भी है, पास में कोई अच्छे अनुभव भी है, कोई सपन भयानक होते हैं। मगर अभी फ्यूचर का मत सोचना, ये अंडरस्टैंड करना है हमको कि नींद का महत्व क्या है। नींद योगी को ज़रूर है और ज़रूर नहीं है। जो रिसर्च किया वो योगी पर रिसर्च नहीं किया था, निंद्राजीत वाले का रिसर्च नहीं किया था। तो हमको तो बाबा ने वरदान दिया है, जो भी बाबा हमको बोलते ये करो तो पहले वरदान देता है, पीछे बोलता है कि ये करो कि मैं कर सकूं। ऐसे भगवान बोलेगा कि आप जाके ये करो, हम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है। जब भी बाबा हमको साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में जो भी बाबा बोलते हैं हम साकार मुरली में नियमों के बारे में, उसके साथ ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं कि हम अच्छी तरह सुने, तो इसके साथ ब्लेसिंग्स भी है क्योंकि बाबा के मुख से निकला, इसलिए तो उसको मुरली बोलते हैं। हमको जो निश्चय है कि करना है, जो निश्चिंत है तो कर सकेंगे। तो ये बात है। कुछ कोई प्रश्न पूछना है नींद के बारे में, पूछ सकते हो। एक दिन में 4 हैं कि कैसे?
मैं तो एक दिन में एक ही पहला नहीं पीती थी जरा भी। पीछे दादी पीती थी तो बोला आप पियो, तो पिया तो मज़ा आया। मैं एक दफ़ा पीती हूँ अमृत वेले, बस। कुछ भी हो जाए मुझे चाय नहीं चाहिए, चाय कॉफ़ी कुछ भी। बट बाबा ने बोला है 4 से जास्ती पिएंगे तो नहीं, तो तामसिक हो जाएगा। 4 बार चाय कॉफ़ी पियो तो ठीक है, उसके बाद तामसिक हो जाएंगे। दूसरा कुछ पूछना है? कॉफ़ी योग बोलो 5 मिनट में। कभी कभी मैं नींद नहीं आती है बल्कि थकावट, क्योंकि ट्रैवलिंग होता है, ये होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पिन पॉइंट ज्योति बिंदु में बस बाबा सभी थकावट दे देती हूँ, रिलैक्स। 5 मिनट ज्योति बिंदु, कोई विचार नहीं, सॉलिट्यूड, बहुत एकांतवासी, एकता, एकाग्रता, अंतर्मुखता, बस बाबा की याद में मर्ज हो जाओ। पिन पॉइंट ज्योति बिंदु योगा आप देखना, 5 मिनट करना, 2 मिनट करना। बहुत थकावट होती है ना, बहुत बड़ा काम करना है, लगता है थकावट, कर लो तो आपकी बहुत स्फूर्ति आ जाएंगी। योगा ही आंसर है, योगा। और ऐसा नहीं कि योग में बैठे, यस योग में तो बैठते 10 मिनट 15 मिनट, मगर एक सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। और सबसे अच्छी नींद क्या है कि हम प्लेन में बैठे हैं और थोड़ी नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट जोन। मीन्स हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते। नींद 5 मिनट ही आती है और 10 मिनट और 15 सेकंड ऐसे बस झुका गुम हो जाते हैं। ये नींद सारे दिन की नींद ख़त्म कर देता है। बोलते हैं कि जास्ती नींद मत करो तो बस 15 मिनट नींद करो, आधा घंटा। दादी मुझे बोलती थी आधा घंटे के बाद उठा देना। वो आधा घंटा की नींद सब थकावट दूर कर देती है। मगर आधे घंटे से जास्ती हम सोते हैं दोपहर को जब, तो थकावट बढ़ेंगी। और कभी कभी ट्रैवल करते तो 15 सेकंड भी तो नींद आ गई, उठ गए, तो बहुत सूक्ष्म वतन में आत्मा पहुंच जाती है, तो बहुत आराम मिलता है। तो ये बहुत, इसको तो मालूम नहीं है, मगर बोलते हैं कि फरिश्ते की दुनिया में पहुंच जाती है आत्मा, तो आराम ही मिलेगा ना। तो नींद की तो ब्राह्मण के लिए बड़ी बात है, क्योंकि नींद जिएंगे तो ही योग कर सकेंगे। जो निंद्राजीत नहीं बनेंगे तो अच्छे योगी भी नहीं बनेंगे। और कितना टाइम है? सेंटर निवासी के लिए एक बात, एक दफ़ा मैं बाप दादा के सामने मुरली के बाद हमारा अमेरिका का ग्रुप बाप दादा को मिल रहा था 1985 में। तो मैं सामने बैठी थी, तो बाप दादा ने मुझे प्रश्न पूछा कि कौन सा विकार से जीत होंगी और डिफीट मीन्स जीत और हार होंगी। मुझे कौन सा विकार, तो हमने नाम दिया विकार का। बाबा ने ना ना ना, तो हम चुप हो गए। मैंने बोला कोई ये 5 विकार की बात नहीं है न, तो सभी ने बोला विकार, तो बाबा ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। पीछे बाबा ने बोला देखो अमेरिका में जो जीतना है और हारना है, अमेरिकन्स को जो जीतना है हारना है, तो कौन से विकार। हम तो चुप रहे, जवाब ही नहीं था। इंतज़ार करे कि बाबा भी क्या हुआ। बाबा ने बोला
ये टच किया मुझे बाबा ने, सुस्ती। सुस्ती, सुस्ती से निर्णय होगा कि हम जीतेंगे और हम हारेंगे। हारेंगे मीन त्रेता युग में, जीतेंगे मीन सतयुग में। देखो बहुत सूक्ष्म विकार बाबा ने बोला है मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला कि सबसे सबसे सूक्ष्म, सबसे पहला विकार सुस्ती, आलस, अलबेलापन, केयरलेसनेस, गफलत, लापरवाह, ये इतना सूक्ष्म विकार है कि ये विकार से देह अभिमान आता है। देह अभी सुस्ती सुस्ती बढ़ती है, सुस्ती बढ़ती है तो देह अहंकार बहुत बढ़ जाता है। बाबा ने बोला, ये मुरली में बोला कि आप सुस्ती अलाउ करेंगे, सुस्त होने लगेंगे, आलसू होने लगेंगे तो धीरे धीरे जो अभिमान होगा ने वो भयानक अभिमान होगा, मीन्स गुस्सा वाला, एकदम गुस्सा आएगा और सब विकार का आ जाएंगे उसके साथ। तो मैंने तो बहुत सोचा, मैंने बोला बाबा ने मुझे पर्सनली बोला है, अभी मुझे सोचना है कि क्यों बाबा ने मुझे बोला अमेरिका को अलर्ट करना है कि आलस को त्यागो, आलस को त्यागो, सुस्ती को त्याग करो। मगर सुस्ती बहुत सूक्ष्म है, तो सुस्ती का नुकसान क्या है बाबा ने 3 बोला है। मैं आपको मुरली का नाम दूँ, आप रेफरेंस दूंगा, आप अभी पास तो अव्यक्त तो मुरली है ना, तो निकालना, पीछे पढ़ना। तो सुस्ती होती है, उसका क्या होता है? नंबर 1, हम बाप दादा से कुछ भी सहयोग ले नहीं सकेंगे, हमारा कनेक्शन बाप दादा के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। दूसरा, जो बाप दादा हमको श्रीमत देते हैं हम पालन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाप दादा से कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा, बाप दादा से संबंध नहीं जोड़ सकेंगे। देखो इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात सुस्ती, और बाप दादा ने बोला मेरे साथ संबंध नहीं होगा। और जो हमको कोई सिखाने की कोशिश करे कि परिवार में जो हमारा संबंध संपर्क है उससे भी हम कुछ सहयोग नहीं ले सकेंगे, कभी नहीं। ये बाबा ने बोला है एक लाइन में, हम सहयोग ले नहीं सकेंगे परिवार से, बाबा से भी हम कुछ सहयोग नहीं ले सकेंगे। इतना भयानक परिणाम है सुस्ती का। और दूसरा भी कि हम देह अभिमानी कभी नहीं बन सकेंगे, कभी नहीं, क्योंकि वो बीज है सब विकारों का। देह अभिमान आता है तो सबसे पहला सुस्ती से ही देह अभिमान आता है, देह अभिमान के बाद गुस्सा आता है और सब विकार साथ में आ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने मुरली बड़ी सभी को पढ़ाई, जो सारे अमेरिका में जो मुरली होती है ना जूम पर, तो मैं यही मुरली पढ़ती हूँ कि सभी को जगाने के लिए कि सुस्ती का क्या नुकसान है, सुस्ती। तो मैंने बाबा को बोला कि अभी सुस्ती कहाँ से आती है? ओके, हम सुस्त तो है, हमारी को जगाना है सुस्ती से। तो सुस्ती कहाँ से आती है, कब, क्यों सुस्ती आती है? आप क्या सोचते हो? सुस्ती का कारण क्या है? सुस्ती कहाँ से आती है? हाँ, टारगेट नहीं रहता, कुछ लक्ष्य जब नहीं रहता है। नहीं, पर सुस्ती होंगी तो लक्ष्य होगा अपन कर नहीं सकेंगे। सुस्ती क्यों होती है? टारगेट नहीं हो सकता, ये नहीं हो, ये तो रिजल्ट है।
मैं सुस्त हूँ तो ये रिजल्ट है। बाप से योग संबंध नहीं जुड़ेगा, बाप से परिवार से मैं सहयोग नहीं ले सकेंगी, मैं किसी को सहयोग दे भी नहीं सकूँगी। ये तो बहुत भयानक बात है। बाप दादा के बच्चे और उसके बाप दादा के सहयोग नहीं ले सके तो क्या फ़ायदा। परिवार से सहयोग नहीं ले सके, सहयोग ना दे सके तो क्या फ़ायदा। तो सुस्ती का कारण क्या है? सुस्ती से देह अभिमान आता है, तो हम देह अभिमान तो बोल नहीं सकते। सुस्ती से सो देह अभिमान होता है। तो सुस्ती क्यों होती है? देखो, आपको मैं आपके सर पर मैं 1 टन रख दूँ वजन और आपको बोलूँ कि यहाँ से 24 घंटे जाओ, ये करो ये करो, तो आप मजबूरी है, मजूर है तो करना पड़ेगा, तो मार पड़ेगा।